हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम। तो हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं काफी दिनों से। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल चेंजेस पढ़ा, आज स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल चेंजेस में आपने क्या पढ़ा, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसका नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, वो हमने न्यूमेरिकल चेंज में पढ़ा। वो दो तरह का था, पॉलीप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी। तो आप प्रीवियस वीडियोस में वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो नंबर जो क्रोमोसोम्स है आपका, तो जो उसमें चेंजेस आनी है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आनी है या नंबर में भी चेंजेस आती है क्रोमोसोम्स की, वो किस कारण से आती है? दैट इज मेनली ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इन सेल डिवीजन। आपको पता है नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, सेपरेशन नहीं होती, उसके कारण भी सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होता। तो क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो जाता है या स्ट्रक्चर में भी किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। नंबर या स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी को क्रोमोसोमल एब्रिविएशन बोलते हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चर चेंजेस में हम चार तरह के स्ट्रक्चर चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज दैट इज डेफिशिएंसी और डिलीशन। अब क्रोमोसोम आपके पास है, उसका कोई पार्ट डेफिशिएंट हो जाता है, टूट जाता है, लॉस्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो वो डेफिशिएंसी या डिलीशन कहलाता है। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो लॉस्ट हो गया और वो वापस नहीं आ सकता पुरानी फॉर्म में। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, दैट ब्रिंग्स ए चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। किस तरह से, वो यहां पर देखेंगे, दो तरह का है, दैट इज टर्मिनल एंड सेकंड इज इंटरक्रली। तो पहले टर्मिनल देखते हैं हम। टर्मिनल मतलब जो टर्मिनल पर है, बिल्कुल एज पे है जो क्रोमोसोम है। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए, मान लो हमारे पास ये क्रोमोसोम है, मैंने यहां पर दिखाया है। तो इसमें मान लो जीन्स है 1 2 3 4 5, यहां पर सेंट्रोमियर है 6 7 8 9, ये जीन्स है यहां पर। तो अगर यहां पर ये पोर्शन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, क्रोमोसोम का ये पोर्शन टूट जाता है, ये अलग हो जाएगा, ऐसे अलग हो गया, तो इसने अलग पोर्शन ये बना दिया, यहां पर 1 2 ये अलग हो गई। बाकी क्या रहा हमारे पास 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला हमारे पास जो क्रोमोसोम रहा, ये लॉस्ट पार्ट इसमें कौन सा है, 1 2, दैट इज कॉल्ड डिलीशन और टर्मिनल डिलीशन। दूसरा इंटरक्रली। अब डिलीशन कहां हो रहा है, क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट डिलीट हो रहा है, बीच वाला। अभी टर्मिनल वाला था, बीच वाला डिलीट हो रहा है। तब क्या होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 ये जीन्स थे, 3 और 4 दो ब्रेकेज आई, यहां पर एक ब्रेकेज, यहां पर एक ब्रेकेज, यहां पर। तो इसने 3 और 4 जीन को डिलीट कर दिया। तो हमारे पास ये डिलीट होने के बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये अलग हो गया 1 2 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज आ गई, किसकी वजह से आई, दैट इज ड्यू टू डिलीशन और डेफिशिएंसी इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो जीन्स थे वो डिलीट हो गए या लॉस्ट हो गए। ठीक है, जब ये जीन्स डिलीट होते या लॉस्ट होते, एक चेंज आती है, दैट स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो मींस झूठा, डोमिनेंट झूठा जीन या क्रोमोसोम डोमिनेंट है। क्यों, कई बार जो लॉस्ट पोर्शन है ना, वो डोमिनेंट जीन थे वहां पर, वो डोमिनेंट जीन सारे चले गए, रिसेसिव जीन रह गए, वो डोमिनेंट बन गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस बोलते हैं। सेकेंड टाइप, दैट इज डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन समझते आप? डुप्लीकेशन का मतलब है एग्जैक्ट सेम जीन डुप्लीकेट हो जाते हैं, बन जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर। कैसे, वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे। यह भी हमारे पास 4 तरह का है। तो सबसे पहला टाइप इसका टेंडम डुप्लीकेशन है। यहां पर टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम का पोर्शन है, ये पूरा क्रोमोसोम का पोर्शन 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, ये जीन्स यहां पर लगे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, यहां पर हुआ क्या हमारे पास, यहां पर हमारे पास
इस तरह का हुआ कि टेंडम मतलब चेंज हुआ जीन में, ठीक है। कैसा चेंज हुआ जीन में, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जीन्स लगे थे, यहां भी हमारे पास 1 2 और इसमें क्या हो जाएगा हमारे 1 2 3, ठीक है। मींस डुप्लीकेट हो गए। कौन से जीन डुप्लीकेट हुए, ये वाले दो जीन, एक और दो जीन्स यहां पर, ये अपने थे इसके एक और दो जीन, ठीक है ना। यहां पर दो एक्स्ट्रा डुप्लीकेट हो गए, ये बन गए तो 1 2 बन गया, बाकी क्रोमोसोम वैसा ही रहेगा। ये हुआ टेंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीन्स है। जब इसमें डुप्लीकेशन हुई, जीन की संख्या बढ़ी, वही वाले जीन बढ़ेंगे पर रिवर्स मैनर में बढ़े। मान लो कौन से डुप्लीकेट हुए, यहां पर डुप्लीकेट हुए 1 2 3, ये 3 जीन डुप्लीकेट हुए, तो ये तो रहे पर रिवर्स ऑर्डर में हुए, 1 2 2 3 2 1 हो गई, ऐसे बन गए, ठीक है। डुप्लीकेशन हुई, संख्या बढ़ी जीन्स की पर संख्या वही रही। अगर एक दो जीन दोबारा से डुप्लीकेट हो गए और बन गई इतने जीन, ठीक है। दूसरी बार उल्टा हो गया, मान लो पहले डुप्लीकेट हुए थे 1 2 3 जीन डुप्लीकेट हुए थे, फिर 1 2 3 दो बार आ गए ना डुप्लीकेट, बढ़ गई उसकी संख्या उसी जीन की, वो टेंडम था। दूसरी बार रिवर्स हुआ 1 2 3, बड़े वही 1 2 3 पर किस मैनर में, 3 2 1, जैसे हमने यहां पर दिखाया है, ठीक है। तीसरा होता है डिस्प्लेस्ड का मतलब अगर यहां जीन थी, यहां से डिस्प्लेस थोड़ा सा आगे हो गए, ठीक है ना। मान लो ये हमारे पास क्या था, क्रोमोसोम था, यहां जीन लगे 1 2 3 ऐसे जीन लगे, ये 3 जीन शिफ्ट हो गया थोड़ा आगे सा, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गई इसमें। अभी डिस्प्लेसमेंट दो तरह की होती है, एक होती है होमोब्रांचियल, होमो मतलब सेम ब्रांच में, सिस्टर क्रोमोटेड आप जानते हैं क्या होते हैं सिस्टर क्रोमोटेड। जब आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये क्रोमोसोम का, तो ये क्या था, एक सिस्टर क्रोमोटेड था, ये दूसरा था। यहां से यहां तक होमो ब्रांच है, अगर यहां से डिस्प्लेस जीन यहां पहुंच गया तब होमो ब्रांच है। अगर यहां से डिस्प्लेस सेंट्रोमियर को क्रॉस करके इस साइड चला गया तब हेटेरोब्रांचियल है, ठीक है। ये भी हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो यहां पर बड़ा क्लियरली मैंने क्रोमोसोम बनाया है, जीन उसमें दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब इस नॉर्मल क्रोमोसोम में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पहली होमोब्रांचियल, ये वाली होमोब्रांचियल है, ये वाली देखो, ये जीन 2 जीन 3 जीन 4 जीन थे, यही वाले जीन लगे यहां पर 1 2 3 4 जीन लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर डुप्लीकेशन, हमने बोला कि एक्स्ट्रा जीन लग जाते सेम टाइप के, तो यहां पर ये 3 जीन ने डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेशन होगी तो कैसे होगी, यहां लगे 1 2 3, इससे आगे डिस्प्लेस्ड होगी, यहां तक थे पहले, यहां से आगे डिस्प्लेस्ड हो गए सेंट्रोमियर से पीछे उसी ब्रांच में या नॉन सिस्टर क्रोमोटेड में, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचियल। परंतु कई बार डुप्लीकेशन कहां होती है, ये देखो 1 2 3 4 सेम है, परंतु हुई का ये सेंट्रोमियर से दूसरी साइड हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमोटेड में हो गई। देखो ना, ये वाली सिस्टर थी, ये नॉन सिस्टर होगी इसी की, तो यहां से क्रॉस होके इसकी डुप्लीकेशन यहां हुई, कहां लगी ये डुप्लीकेट होकर, ये 3 जीन डुप्लीकेट हुए, कहां चले गए 1 2 3, बाकी उसके बाद इसके नॉर्मल जीन है 5 6 7 8 9, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोब्रांचियल। अगली वाली है ट्रांसपोज्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इन ट्रांसपोज मीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। कैसे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, मान लो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है ना, यहां से ये पार्ट टूटकर यहां पर लग गया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम A B C D E F G H। मान लो अब किसकी डुप्लीकेशन होनी है, 1 2 3 जीन की, इन 3 जीन की डुप्लीकेशन होनी है, ठीक है।
तो ये शिफ्ट होकर कहां चलेगी, इसके साथ लग जाए, क्योंकि दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में लग रहे हैं। तो यहां देखो ए बी 1 2 3 लग गए, ठीक है, बाकी वैसा ही बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम में जीन्स की संख्या में डुप्लीकेशन हो जाए, उसकी संख्या बढ़ जाए, सेम वही बात, जीन बाहर वाले जीन कोई नहीं आए। 2 है तो 2 बार आ गया जीन, 3 है तो 3 2 बार या 3 बार आ गया, वो डुप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद होती इन्वर्शन। इन्वर्शन क्या, यहां से लेकर दूसरी साइड, जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है, ठीक है ना, ये वाला चेंज होना यहां से यहां तक ब्लू कलर का जीन्स, तो ये कैसे चेंज होना है, ये ऐसा था मेरे पास इस तरह से, मैंने इसका ढक्कन खोला, पहले इसकी टिप ऐसी थी इसमें, परंतु ये 180 डिग्री में ऐसे ऐसे चेंज हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है ना, ऐसे ढक्कन लग गया इसमें। तो ये क्या इन्वर्शन है, ब्रेकेज होगी, टूट जाएगा, रीयूनियन हुई 180 डिग्री में, ऐसा था जीन ऐसे घूम जाएगा पूरा, ठीक है ना, इसकी पूरी पोर्शन चेंज हो गया, मतलब ये वाले जीन्स इधर को शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे घूमकर। ये पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक है। पैरासेंट्रिक में क्या होता है, इन्वर्शन सेंट्रोमियर के उसी हिस्से में होगी सिस्टर क्रोमेटिड में, यहां से यहां तक कोई भी जीन में आपस में इन्वर्शन हो सकती है। पेरिसेंट्रिक में सेंट्रोमियर को भी इंक्लूड करते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो, पहला पेरिसेंट्रिक है, ये मैंने जीन क्रोमोसोम बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीन्स यहां पर प्रेजेंट है। अब इन्वर्शन होनी है किन के बीच, ये बोलता है इन्वर्शन हो रही है 2 3 4 जीन में। जो इन्वर्टेड होगा लिखेंगे उल्टा लिखना पड़ेगा, देखो 4 3 2, बाकी वैसे ही इन्वर्ट हो गया, ये इधर और ये इधर को 4 3 2, बाकी वैसा ही, कोई चेंज नहीं आया। ये कैसी है, पैरासेंट्रिक। क्यों पैरासेंट्रिक है, क्योंकि सेंट्रोमियर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। जब सेंट्रोमियर पर फर्क पड़ेगा तब कैसा होगा, तब देखो इसी में लेते हम दोबारा से, यही वाला हमारे पास क्रोमोसोम था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर क्या हुआ, ये 3 जीन वैसे रहे, कौन से जीन में इन्वर्शन हुई 4 5 6 7, तो 7 कहां आ जाएगा, घूम का उल्टा होगा 180 डिग्री में, 7 6 5 4 8 9, तो यहां पर इन्वर्शन शो की, पर बीच में क्या था, सेंट्रोमियर आया, इसलिए इसको क्या बोला, पेरिसेंट्रिक, ये याद रखना है, ठीक है। दैट इज अबाउट इन्वर्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पार्ट टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमने नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उसमें क्या है, पार्ट ट्रांसफर हुआ, कैसे, मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, नॉन होमोलॉगस है ये वाले, इसका ढक्कन इसमें लग जाए, इसका ढक्कन इसमें लग जाएगा, ठीक है, इस तरह का हो सकता है, मतलब कि एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या एक इसका ढक्कन इसमें लग गया, इसका नहीं लगा, ठीक है ना। तो इसको हम यहां पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सिंपल टाइप का। सिंपल टाइप में क्या है, ये 2 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें जीन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे में क्या है A B C D E F G H, ठीक है। यहां पर बोलता है ब्रेकेज है, यहां से टूटा, इसका टूटा हुआ पोर्शन इसके साथ जुड़ जाएगा। अब मैंने यहां पर बनाया, कहां जुड़ा, देखो ये टूटा हुआ पोर्शन 1 2 यहां जुड़ गया, बाकी उसके बाद सेम वैसा ही है A B C E E F G H। अब ये वाला कैसे बन गया, ये ऐसा बन गया, ये देखो यहां पर लिखा मैंने 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंपल टाइप के, एक ही सेगमेंट दूसरे में लग गया, नॉन होमोलॉगस में लग गया, ठीक है, एक ही लगा, दूसरे का नहीं लगा उसमें वापस, ठीक है ना। देखो इसका सेगमेंट इसके साथ जुड़ गया, इसने ऐसे बना दिया, और ये खुद वैसे का वैसा ही रहेगा, ये सिंपल टाइप के। शिफ्ट टाइप में क्या होता है, ब्रेकेज बीच में आती है, 2 ब्रेकेज लगेगी यहां पर, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये पूरा पोर्शन शिफ्ट हुआ, और ये क्या रहेगा, 1 और 4 रहेगा, 1 और 4, बाकी आगे वैसे ही 5 6 7 8, और ये पूरा पोर्शन 2 और 3 शिफ्ट हुआ, 2 3 यहां शिफ्ट हो गया, किसमें, इस वाले अगले वाले में, यहां पर शिफ्ट हुआ, 2 3 लग गया, A 2 3 B C D E F G H, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन।
उसके बाद रेसिप्रोकल, इसमें है एक्सचेंज होते हैं दोनों सेगमेंट। कैसे? देखो, ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, यहां से ब्रेकेज इसमें हुई, इसमें ब्रेकेज यहां से, इसका ये सेगमेंट कहां लग गया? इस क्रोमोसोम के साथ लग गया, ठीक है ना, और इसका सेगमेंट यहां लग गया। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल टाइप की ट्रांसलोकेशन है। तो दैट इज अबाउट टुडेज स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इससे रिगार्डिंगली जितना और मटेरियल होगा क्रोमोसोम का, in next lecture I will try to provide you. Thank you so much.